ओम शांति। मधुबन में भट्टी करो तो दिल और दिमाग शीतल हो जाता है। आज बाबा ने कहा ना कि रूहानी पर्सनालिटी किसको कहते हैं, तो संतुष्टता की पर्सनालिटी। 3 प्रकार की पर्सनालिटी बताया। एक बताया कि शरीर की पर्सनालिटी, दूसरी बताया पोजीशन की पर्सनालिटी, और तीसरी बताया संतुष्टता की पर्सनालिटी। तो आत्मा के अनादि गुणों में संतुष्टता आता है। जो हम प्रेम कहते हैं वो दैवी गुणों में आता है। 7 डेज के कोर्स में देख लो, दैवी गुणों में लास्ट में गुलदस्ते में बताया, आत्मा के अंदर गुण नहीं बताया। तो आत्मा अनादि है, तो उसका गुण संतुष्टता, वो पर्सनालिटी चाहिए। आत्मा अंदर क्यों सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा है, ये उसको स्मृति है। इस संगम पर है, ये सत्युग में भी नहीं, इसके पहले भी नहीं है। जैसे हमने ये ज्ञान सुना तो विश्वास हो गया, निश्चय हो गया, मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान। सिर्फ भगवान नहीं, सर्वशक्तियां है उसके पास। जैसे राजा का बेटा है, एक मिनिस्टर का है, एक किसी साधारण व्यक्ति का है। तो हमारा बाप कौन है, तो वो नशा, वो स्मृति, वो सर्व शक्तियों से भरा हुआ है। तब उनका संतान हो तो आत्मा भी, तब बाबा ने कहा उसकी नजर कहीं भी अटक नहीं सकती है, कहीं नजर जाएंगे नहीं, कोई आकर्षित नहीं होगा। इच्छा मात्रम जो अविद्या शब्द आया तो ये स्मृति से, मैं कौन, मैं उसका बच्चा हूं, तो संतुष्ट है, भरपूर है, वो किसी प्रकार की कमी नहीं। वहां अतीन्द्रिय सुख है। वहां का दिल और दिमाग, मन, दिमाग बहुत चलाते हो, मन, दिल, बुद्धि के अंदर किसी की आश, इच्छा, मान, ये वस्तु, ये व्यक्ति, किसी के तरफ वो आकर्षित नहीं होगा। अंदर आत्मा भरपूर, वो पर्सनालिटी चाहिए। ये मुरली के पॉइंट। और आज भट्टी के लिए एक बहुत अच्छा वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार एक टॉपिक चाहिए। हमें बहुत सालों से योग करते हैं, बाबा को याद करते हैं। जैसे अभी दुनिया में बीमारी आई, सब लोग कुछ दे रहे हैं, गवर्नमेंट धन दे रहा है, खाना दे रहा है, बड़े बड़े संस्थाएं खाना दे रही है। गुरुद्वारे में जो इतने लोगों को खाना दे रहे, कोई और कुछ दे रहा है। डॉक्टर्स 24 घंटे खड़े होकर के सेवा दे रहे हैं। साइंटिस्ट 24 घंटे रात दिन रिसर्च करके दवाई ढूंढ रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं कि हम अपने लिए योग कर रहे? नहीं, तो विश्व तब का विश्व कल्याणकारी स्थिति। अभी विश्व को बाबा के बच्चों की जरूरत है। भगवान डायरेक्ट दे नहीं सकता है, क्योंकि उसका हिसाब किताब बन जाएगा, वो कर्म बंधनों में आएगा। तो बाबा ने कहा मैं नहीं दे सकता हूं, मैं बच्चों के बिगर कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मेरे हाथ, मेरे बच्चे, हाथों के बिगर कुछ नहीं कर सकते। तब बाबा ने कहा बच्चे मेरे विश्व कल्याणकारी पूजनीय बनेंगे, आप ऐसे कर्म करो अभी। तो कैसे, क्या करना चाहिए, क्या दे सकते हो आप? बहुत दफा सुना लाइट एंड माइट हाउस। लाइट हाउस बना ज्ञान, ज्ञान सुनाने का समय हो गया। अभी माइट हाउस, शक्ति देना है। तो आज बाबा ने स्लोगन में कहा पावरफुल वृत्ति के द्वारा योग्य और योगी तो आत्मा बनाओ। किसी को योग्य बनाओ और योगी तो आत्मा बनाओ। अब इसके पर आपने सोचना चाहिए। तो पावरफुल क्या होगा? योग। आत्मा समझो, बाबा को याद करो, 500 रुपये का चिंतन करो, कमेंट्री सुनो, तो ये योग हो गया ना। तो पावरफुल कब होता है? तो पावरफुल वृत्ति किसको कहा? वृत्ति क्या है? और हम जो अगर योग कर रहा हूं तो मेरा योग के वाइब्रेशन यहां पहुंचते हैं, बाहर दरवाजे तक पहुंचता है,
1 किलोमीटर पहुंचता है। अभी देखो बीमारी यहां से कहां पहुंचती है। तब आपको कहा मास्क पहनो, ये पहनो, तो ये क्यों? तो उनके अंदर है तो मुझे क्यों? अगर मैं योग करा तो इनको क्या मिलेगा? तो वाइब्रेशंस कहते आप विश्व को दान करने जा रहे हो, पहले मेरे नजदीक वालों को तो दे दो, फिर विश्व को देखेंगे, है ना। तो विधि ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी से सर्टिफिकेट नहीं, अपने को यथार्थ रूप से। तो बाबा ने आज मुरली में कहा कि वृत्ति क्या, पावरफुल वृत्ति कब बनती है, इसके लिए बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन। हमने तो 1 महीने पहले मुझे एक दिन विचार आया कि वृत्ति क्या, पावरफुल क्या। अब भी देखा एक वीडियो, अभी क्लैरिटी आया साइंस के द्वारा, अभी 5G बना रहे हैं, 4G था, तो ये 5G बनने से पहले ये बीमारी और बढ़ेंगी। कैसे? 1800 शताब्दी में दुनिया में एक बीमारी आई और अफ्रीका में, कितने दूर है यूरोप से, 4 घंटे के अंदर वहां पहुंच गए, पहले प्लेन भी नहीं था। तो कैसे फैला, उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया कि जो अभी इंटरनेट है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी आप फोन करते हो तो यहां से आपका आवाज अमेरिका कैसे गया, कौन लेके जाता है, कभी सोचते नहीं हम। वही हमारा राजयोग है। अगर आपके विचार भी 1 सेकंड में आप अमेरिका पहुंचा सकते हो, जैसे मोबाइल जाता है। साइंस ने करके दिखाया और बाबा ने कहा साइलेंस वालों को साइंस के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तब नाम बाला होगा। कैसे? अब हम साधारण व्यक्ति क्या करेंगे? हाँ, हमको भी बाबा नंबर 1 साइंटिस्ट बनाता है। सिंपल, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इतनी सिंपलिसिटी है, लेकिन समझ के करना है, भावना से नहीं। इतना दिन हम भक्ति में श्रद्धा भावना किया, कुछ हुआ नहीं है, स्वयं के संस्कार ही परिवर्तन नहीं हो गए। आज बाबा ने कहा स्वप्नों में भी अपवित्रता, संकल्प में भी अपवित्रता। तो कर्मातीत कौन बनेगा, कौन सत्युग में जाएगा? कुछ तो योग्यता चाहिए ना, ऐसे तो कोई नहीं बचेगा। हर चीज की थर्मामीटर है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल है नहीं, सहज है। लेकिन विधि पूर्वक 5 ही मिनट करो। 2 घंटे 2 बजे उठ के बैठे, नींद आई, किसको दिखाने के लिए कर रहे हो? 5 ही मिनट करो। तब कहता थोड़ा सा खा लो, हजम करो। बहुत खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो और बीमारी तैयार करता है। बहुत योग की जरूरत नहीं। विधि, बाबा ने कहा क्वालिटी क्वांटिटी नहीं चाहिए। वो बढ़ रहे, बहुत भीड़ देखो, एक कुंभ मेले में लाखों लोग जा रहे हैं, क्या प्राप्ति हो रही है? और बाबा के पास थोड़े 5 ही बच्चे, बस। ये विजयी रतन है। तो वो विधि बताया। तो इलेक्ट्रो, जैसे उन्होंने कहा इतना इंटरनेट, इतना कम्युनिकेशन ये जो चल रहा है, उससे कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये कैसे जाता है कि बीबीसी में न्यूज़ सुनाया, वो 1 मिनट में यहाँ पहुँच गया। कैसे पहुँचा? तो इलेक्ट्रिसिटी को चुंबक देता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। वो वेव्स देखना, सूर्य की किरणें सीधा निकलती है। एक योगी बैठा है, उसके चारों तरफ राउंड राउंड वेव्स जाते हैं। जो रेडियो के न्यूज़ आती है वो वेव्स के रूप में आते हैं। तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी और चुंबक, ये 2 चीज चाहिए, तब उसके कारण वो पावरफुल हो जाता है। 1 सेकंड से कहां पहुंचता है। अभी वही अपने योग में है। बाबा ने हमको वो राजयोग सिखाया। तो वो राजयोग क्या? कुछ भी नहीं है, सिंपल एक शब्द ले लो, मन में संकल्प को करंट कहते हैं। थॉट इज पावर, संकल्प शक्ति। बहुत दफा बाबा ने कहा एक संकल्प में अपने को स्थिर करो। एक संकल्प, कैसे? एक संकल्प लिया, मैं आत्मा, मैं ब्राह्मण आत्मा, मैं देव आत्मा, कोई भी ले लो, मैं आत्मा। एक संकल्प लिए, करंट है, संकल्प शक्ति है। ये बुद्धि को दे दो, मन बुद्धि को जोड़ो। का हमने विजुअलाइज क्या क्या लाया, अर्थ ही अलग कर दिया। तो बुद्धि को दे दो। बुद्धि चुंबक है, सब कुछ ग्रहण करती है, सबके फोटो निकालते, सबके बात ग्रहण करते, चुंबक है। तो उसके अंदर चलाओ।
कि मैं आत्मा, कहाँ है आत्मा, क्या है आत्मा, ये आत्मा कहाँ से आई, ये आत्मा के अंदर क्या है, ये मन क्या है, ये बुद्धि क्या है, ये मेरे अंदर कौन से संस्कार है, मैं कौन से संस्कार लेके आया था, अभी कौन से संस्कार है, ये कैसे 5 मिनट मंथन कहते हैं इसको। तो ये बुद्धि के अंदर चलाओ, ये 5 मिनट चलाते हो, उस समय क्या निकला, पावरफुल वाइब्रेशंस, इसको कहा पावरफुल वृत्ति। ये वृत्ति क्या है, पावरफुल वृत्ति कैसे होंगी, उससे वातावरण बनता है। अगर आप सभी ऐसे 1 घंटा 1 दिन भी योग करो, देखो कोई भी अंदर घुसते ही एकदम साइलेंस, क्योंकि सबके अंदर किस विधि पूर्वक चल रहे। अब ये फैन कैसे चलता है, करंट दे तो फैन नहीं चलेगा, उसको एक मोटर है, वो मोटर गोल गोल घूमता है अंदर, करंट तो फैन को, ब्लेड को घुमाता है। तो यहां भी वही बाबा ने मन बुद्धि को जो एकाग्र करो कहा, उसका अर्थ है तब हमारे वाइब्रेट जो आप कर रहे हो बुद्धि, तो उसके विषय देखो, मक्खन के अंदर, दूध के अंदर, दही के अंदर मक्खन है, दिखाई नहीं देता है, वो घुमाओ तो मक्खन बाहर निकलता है, उसके अंदर ताकत है। तो यहां भी हमारे योग के अंदर शक्ति, पावरफुल वाइब्रेशन, तो वो कैसे बनेंगे, 5 मिनट करो बस, कोई भी एक संकल्प ले, एक स्वमान ले लो, इस संकल्प एक एनर्जी, शक्ति है, करंट है, ये सीधा जाता है कभी भी। तो बुद्धि उसको मिली, बुद्धि के अंदर मंथन करो उसका, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, देव आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, हाँ ले लो, पूछ लो, मैं मास्टर हूं, मेरे अंदर सहन करने की शक्ति है, किसी ने मुझे ऐसा बोला तो मैं सहन कर सकता हूं, किसी ने मेरी निंदा किया मैं सहन कर सकता हूं, किसी ने गलत बोला सहन कर सकता हूं, इन्होंने बोला तो सहन कर सकता हूं, बड़ों ने बोला तो सहन कर सकता हूं, छोटों ने बोला तो सहन कर सकता हूं, नहीं किया क्या होगा, कर्म बंधन बनेगा। मैंने 4 बोल दिया 5000 साल के लिए, ये मंथन करो, एक कोई शब्द, एक संकल्प के ऊपर, तो 5 मिनट अगर आप बुद्धि के अंदर चिंतन मंथन करते हो, तो जो बाहर निकलता है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको कहते हैं पावरफुल वृत्ति। पावरफुल वृत्ति क्या चीज है, ये पहले इसको समझना। अगर यहां बैठ के आप रोज एक ही जगह पर बैठ के अगर विधि पूर्वक करते हो, देखना आपके चारों तरफ, उसको कहते हैं आप ओरा, लाइट जो दिखाते क्राउन गोल गोल, योगी के चारों तरफ लाइट का। तो बहुत समय चाहिए, क्योंकि अभी बहुत नेगेटिविटी है, ये अंदर की सफाई होंगी तब जो करंट अंदर भर रहे हो वो दिखाई देगा, अभी दिखाई नहीं देता। क्यों, हमारा इतना नहीं कमेंट्री सुन रहे हो, कर नहीं रहे हो। हाँ, नए हैं, बच्चे खा नहीं सकते तो उनको खिलाया जाता है, हाथ से माँ खिलाती है। अभी नए बच्चे, उनको अंदर इतना ज्ञान नहीं है, उनको सिखाना पड़ता है। आप ऐसे सोचो, हमारे पास तो ज्ञान है। तब बाबा ने कहा ज्ञान का प्रयोग करो, ज्ञान सुनने के लिए नहीं है, रखने के लिए नहीं है। कोई भी एक संतुष्टता ले लो, पवित्रता ले लो, किसी भी प्रकार में उसके अंदर 5 मिनट मिनिमम, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी बढ़ाते जाओ। जितना आपके मुरली का अध्ययन अच्छी तरह से करते हो, मुरली बुद्धि के अंदर धारण हुई है, तो वो यूज करते हो। बाबा ने कल ये कहा, 1 साल पहले ये कहा, 10 साल पहले ये कहा, पवित्रता के लिए सारे पॉइंट्स आ जाएंगे एक के बाद, अंदर भर के रखने के लिए नहीं, यूज करो योग में। आत्मा के प्रति बाबा ने क्या क्या कहा, धारणा के लिए बाबा ने क्या क्या कहा, सब अंदर है। वो योग में धारणा कहते आना चाहिए फटाफट, तो वो चलाते हो बुद्धि में, उसको कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये पावरफुल वृत्ति हुआ। अब वो ऐसे जाती है, फैलती है, 1 सेकंड में कहां से कहां। अगर इसको और पावरफुल करना चाहते हो, तुरंत ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में कौन है पावरफुल? हाँ, हमारा शुभ बाबा है। वो सर्व शक्तियों का सागर है। कहाँ है वो? परम धाम में। बुद्धि बताती है कौन सी शक्ति उसके पास? वो पवित्रता का सागर है। तो सागर मना कैसे होगा? अब उसके ऊपर 5 मिनट सोचो। शुभ बाबा को शरीर तो है नहीं, किसमें पवित्र है वो? परम धाम में अपवित्रता कहां से आई?
तो क्या कैसे कहेंगे उसको पवित्रता का सागर? हाँ, बाबा के मन में कोई देहधारी का विचार नहीं चलता है। मुझे बाबा जैसे बनना है, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा के बुद्धि में, दिल में कोई देहधारी का चित्र नहीं है, प्रभाव नहीं। मेरे बुद्धि में भी कोई मुझे आधा घंटा देहधारी याद नहीं आना चाहिए। बाबा के अंदर कौन से संस्कार है? ज्ञान और शक्तियों के। मेरे अंदर कौन से संस्कार है? मैं बाप समान पवित्र कैसे बनेगा, इसको मुझे बिटाना है। तो बाबा से कंपेयर करो। शिव बाबा की 8 शक्तियां हैं। एक एक शक्ति लो, 1-1 मिनट ले लो, 5-5 मिनट ले लो, 1-1 घंटा ले लो। अगर आप 2-4 घंटा भी बैठ सकते हो, उसको कहा बाबा ने लीन हो, एक के विचार, एक में जुड़े हुए हो, उसी के प्रति विचार कर रहे, और कुछ नहीं। अपने दर्द, अपनी बीमारी, दुनिया की कोई बात नहीं, एक एक शक्ति लेकर 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, जितनी आपकी ताकत है, तब नंबरवार बनते। ताकत कौन सी? ज्ञान की। ज्ञान के माना ज्ञान जितना धारण किया है। धारण कैसे होता है? आज मुरली सुनी, एक ही सारी मुरली के अंदर एक शब्द ले लो, तो सारा दिन कर्म करते करते आप चिंतन करते हो। बाबा ने कहा वृत्ति, वृत्ति क्या है? मेरी वृत्ति क्या है? वो पावरफुल कैसे बनेंगी? फिर कोई मिला, उसको सुनाया, दिन में, शाम को, सारा दिन औरों को भी सुनाओ, आप भी चिंतन करो। ये आप खाना बना के रेडी रखते हो। सिर्फ एक दफा मुरली सुनने से आपको नहीं, मुझे भी याद नहीं रहेगा। तो एक ही शब्द भगवान के एक बूंद के प्यासे 10 दफा सवेरे से रात तक, एक ही बस। कल और सुनाएगा, 30 दिन में 30 बूंद खाना बना के रख के फिर खिलाते हैं। बैठो और खाना बनाते नहीं। आर्मी वालों को सारे अस्त्र देते, सिखाते हैं कैसे युद्ध में यूज करना है। अस्त्र सभी है, यूज करना आता है नहीं, क्या फायदा? इतना बाबा ने ज्ञान सुना है। एक दिन एक ही शब्द ले लो, सवेरे से रात तक अपने आप को पढ़ाते रहो, अपने आप को पूछो। नहीं आता है, कोई अर्ज नहीं, किसी से पूछो, आज देखो भाई जी बाबा ने बहुत अच्छा, वो कुछ बोलेगा, बोलने दो, उसका भी सुनो। 10 लोगों को बोलो। यही हमारा समय सफल करने का तरीका। बाबा के बच्चों के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से ज्ञान के अलावा और कोई बात नहीं इधर की। तब कहेंगे उसको ब्रह्मा कुमार, बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। ब्राह्मण वो है, ब्राह्मणों के मुख से ज्ञान के अलावा अभी इतना न्यूज में ये हो रहा है, ये, और आप क्या कर सकते हो? क्या दे सकते हो? एक दफा 2 मिनट सुन लिया। हमारे मुख से आज की न्यूज, ये हुआ, ये हुआ, किसी को भी सुनाने की जरूरत नहीं। ये व्यर्थ है। आज बाबा ने कहा व्यर्थ, समय वेस्ट नहीं करेगा अपना समय। तो बाबा कहता है एक संकल्प में मन और बुद्धि को स्थिर करो, अर्थात बुद्धि के अंदर 5 मिनट, 10 मिनट एक के प्रति ही मंथन करो। तब हमारे जो वाइब्रेशंस निकलते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं पावरफुल वृत्ति। उससे वातावरण बनता है, उससे वाइब्रेशंस पावरफुल निकलते हैं। तो पावरफुल वृत्ति से पावरफुल वातावरण बनता है। कैसे बनता है वो? क्या हो रहा है हमारे अंदर जिससे वातावरण बनेगा? अभी दूध से दही बन गया, कैसे बन गया? अपने आप नहीं बना। ज्यादा दूध के अंदर दही ज्यादा डालो तो बनेगा? विधि है उधर भी। कैसा, कितना डालना चाहिए, कितना दूध ठंडा हो गया तो भी नहीं लगेगा, कितना गर्म होने, सब विधि है। तो विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहां विधि है, और इसको और पावरफुल करना चाहते हो, सारे विश्व में फैलाना चाहते हो, उसको कहा माइट हाउस। तो परमधाम में जोड़ो सर्वशक्तिवान से, पावर है वो, पावर हाउस। तो शुभ बाबा कैसे जोड़ेंगे? उसके प्रति सोचो। शुभ बाबा पवित्रता का सागर है, कैसा है वो? शुभ बाबा शांति का सागर, कैसा शांति है? कौन सी शांति है? मैं ऐसा बन सकता हूं। बाबा आनंद का सागर है, तो मैं भी उसके जैसे कैसे बनूं? बाबा ज्ञान का सागर है। तो एक एक शक्ति लेकर उसका 5, 8, 10 मिनट उसके साथ कंपेयर करते हो तो वो पावरफुल चुंबक है।
तो उसको कहा पावरफुल वाइब्रेशन। जो आप सोचते उधर कुछ नहीं करना, आपको अपने आप वो रेडिएट होता है। फिर अगर आप एक व्यक्ति को देना चाहते हो, उसको सकाश कहा। एक व्यक्ति को बाबा अगर संबंध जोड़ अच्छी तरह से, फिर कहते बाबा इस बच्चे को शांति की शक्ति दे दो। संकल्प आपका बाबा की शक्ति टारगेट करता है। एक परिवार को दे दो, एक गांव को दे दो, एक देश को दे दो, एक विश्व को दे दो, एक कंट्री को दे दो, व्यक्तिगत चित्त भी तो। लेकिन कब पावरफुल कनेक्शन चाहिए। उसको बाबा ने कहा माइट हाउस। माइट हाउस का अर्थ क्या है? और वो पावरफुल वाइब्रेशन कब बनता है? जब मैं उनके साथ जोड़ करके मुझे चिंतन करना, मंथन करना चाहिए एक एक शक्तियों के ऊपर। अपने आप संकल्प, थॉट, शक्ति जरूर है, वो शक्ति सीधा इधर ही जाएंगे, ऐसे चारों तरफ नहीं फैलती, इतनी फास्ट नहीं जाती है। इसलिए करंट देख लो, जाता है तार के ऊपर, तार है तो जाएगा। अब ये बिना तार के जा रहा है, यहां से 7 समुद्र क्रॉस करके। उसको कहा पावरफुल वाइब्रेशंस है ये, यही हमारा राजयोग है। नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है, तो शिव बाबा आके कौन सा राजयोग सिखा रहा है? यहां बुद्धि का है। तब का बहुत जन्मों के विकर्म थोड़े समय के अंदर मिटा सकते हो, लेकिन ये विधि यूज करेंगे तो कागज 1 साल भी धूप में रखो तो भी जलेगा नहीं, 1 ही मिनट में जला सकते हो। चमत्कार नहीं, जादू नहीं, विधि है। हाथ हिलता नहीं है, वही ग्लास कोई भी कर सकता है, लेके पकड़ के रख दो, 1 मिनट में जला सकते हो। तो यहां भी विधि करो, क्योंकि मधुबन सारे विश्व के अंदर इतना पावर नामी ग्रामी है। मधुबन की भट्टी सब, हर एक व्यक्ति चाहता है मधुबन में भट्टी करना चाहता है। और साधु सन्यासी कहां भट्टी करते हैं? ऊपर पहाड़ों पर। तन और मन सभी शीतल चाहिए। गर्मी है तो बैठ नहीं सकते आप, पसीना आता है, गर्म लगता है, खींचता है शरीर। तो तन भी शीतल चाहिए, मन भी चाहिए। तो वो पहाड़ों पर, नहीं तो पहाड़ों पर जाके तपस्या क्यों करना है? और उसमें भी ये माउंट का पहाड़ इतना वैल्यूबल है। सभी संस्थाओं का यहाँ ये है, आश्रम का उनका क्वार्टर है, हेडक्वार्टर है, या संस्था का ब्रांच है। क्यों? यहाँ कहते हैं जितना आप करते हो उसका 100 गुना मल्टीप्लाई होता है। ऐसे वातावरण है इधर। तो मधुबन के अंदर सीधा साधारण भट्टी नहीं, सारे विश्व को पालना देने वाले। तो इतनी जिम्मेवारी है। तो ऐसे विधि पर सारा विश्व को लाइट, शक्ति, लाइट तो ज्ञान दिया, सारा विश्व के लिए ज्ञान यहां से गया। भारत से सारे देखो, अमेरिका में सब जगह पर बहनें मधुबन से गई, तो उनका घर मधुबन। ऐसे मधुबन से सारे विश्व को शक्ति चाहिए, बाकी कर नहीं सकते। बाकी वातावरण नहीं है, सेवा ऐसी है, बिजी है। अब यहाँ कोई आना जाना कुछ भी नहीं, शांत होकर के। हमने देखा शुरू में दादी भी ऐसी करती थी। जब कॉन्फ्रेंस कर होता है 3 दिन यही मेडिटेशन हॉल में, 3 दिन 6 से 8 सबको कहते सब काम बंद कर दो, दरवाजा बंद करते थे। 6 बज गया दरवाजा बंद कर दो, एक दफा आना जाना भी नहीं। कोई आया जब भी आओ, जब भी जाओ नहीं, 6 बजे आना, 8 बजे, 3 ही दिन। ऐसे शांति के वाइब्रेशन जाओ, ले छोड़ो करो। आप ऐसे चलाओ जो आने वाले व्यक्ति ज्ञान सुनना नहीं आते हैं, उनको शक्ति चाहिए। अभी भी दुनिया किसी को ज्ञान नहीं चाहिए, शक्ति चाहिए। दुनिया सब लोग खाना दे रहा है, दवाई दे रहा है, हम क्या दे रहे? अभी भी 7 डेज कोर्स ही कराते रहेंगे, ज्ञान ही सुनाते रहेंगे? नहीं, अभी शक्ति चाहिए उनको। देखते ही यहां बैठे हुए बाबा ने कहा उनको लगेगा, तो उसकी विधि चाहिए। तो वो साइंस ने हमको करके दिखाई। यहाँ मोबाइल घुमाया, 1 सेकंड में आवाज 7 समुद्र पार करके गया। तो उससे भी पार हम जा सकते हैं, ब्रह्मांड में जा सकते हैं, लेकिन विधि अच्छी तरह से जाना। जो आज बाबा ने कहा पावरफुल वृत्ति से योग्य आत्मा बनाओ और योगी बनाओ।
तो योग्य भी चाहिए और योगी भी चाहिए। तो ये योग्य कौन? तो योग्य ज्ञान चाहिए। तब बाबा ने कल भी मुरली में कहा था, ये एक ही संस्था है विश्व के अंदर जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देती है, और कोई भी आध्यात्मिक संस्था नहीं। सब प्रकार का शरीर के एक एक नसों का ज्ञान है, लेकिन ब्रह्मांड का यहां से परमधाम तक, चंद्रमा तक, मंगल ग्रह तक साइंस जा सकता है, परमधाम नहीं जा सकता है। तो यहां बैठे हुए आप वहां कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन विधि नंबर जानना चाहिए। इसलिए एक ही शब्द बाबा बताता है, बहुत कुछ विस्तार नहीं है। आत्मा समझ मुझे याद करो, बस, और कुछ भी नहीं है। हर रोज मुरली में कहता, देखना अभी मात बहन जी दिखाई देती है मुझको, भाई जी तो नहीं कहेंगे हम, बहन जी कौन? बहन जी आपका नाम, आप कहां से आए हो, आप क्या? अब समझ में आया, मैं आत्मा हूं। पता है कौन सी आत्मा हूं? ये मंथन, इसका अर्थ है मंथन चाहिए, तो बुद्धि चलनी चाहिए। तो ये चुंबक है, तो ये मैग्नेटिक वेव से पावरफुल वृत्ति तैयार करती है। तो पावरफुल वृत्ति शब्द यूज करते हैं, तो संकल्प मन है, बुद्धि अपने चल, वृत्ति कैसे बनी और वो पावरफुल कैसे बना? बहुत लंबा चौड़ा नहीं, इसलिए कहा, एक साइंटिस्ट ने पूरा प्रूफ करके दिखाया कि 1800 शताब्दी में ऐसी बीमारी फैली थी, 2-3 घंटे में सारे विश्व में फैल गए। क्यों? ये जो आज सारे ग्लोब के चारों तरफ इंटरनेट का जाल फैलाया है, कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये करंट जो इतना 5G अभी आएगा तो और पावरफुल होगा। इतनी शक्ति चारों तरफ फैला है, पृथ्वी का सारा ग्लोब को कवर किया है। तो उसके अंदर कोई भी नेगेटिव संकल्प या जर्म्स आया, वो तुरंत फैल जाता है। तो उसको कौन तोड़ सकता है, कौन रोक सकता है? तब आजकल डॉक्टर भी कहते हैं एक ही मेडिटेशन सीखो, सब बीमारियों की दवा मेडिटेशन सीखो। अब मेडिटेशन 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 क्या? वो चाहिए। तो वो मेडिटेशन वो हो, आप पावरफुल वाइब्रेशंस करें, उसको तोड़ सकते हो। उसको जो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो जो चलती है, उसको आप रोक सकते हो। तो वो ताकत सिर्फ स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस के अंदर है, और वो वाइब्रेशन के योग करने के लिए बाबा सिखाता है हमको। ये राजयोग और दुनिया के राजयोग में अंतर है। ये शुभ भगवान आके सिखाता है, लेकिन उसकी विधि है। क्योंकि मन और बुद्धि ये दोनों कभी भूलना नहीं। सिर्फ मन में अच्छे विचार करते हो, एक किताब लिखता है, कोई गीत लिखता है, अच्छे विचार करता है, उसके भी विकार विनाश होंगे ना। आप फिल्म बनाते हैं, एक एक हफ्ते तक किताब में बिजी होते हैं, मन बुद्धि बिजी है उसकी, लेकिन विकर्म विनाश नहीं होते हैं। आज ओम नमः शिवाय करते, कितने सालों तक जप करते साधु सन्यासी, तो भी विकर्म विनाश नहीं होते हैं, क्योंकि बुद्धि का यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि बुद्धि का ज्ञान ही नहीं वहां। तब यहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा ने बुद्धि का ज्ञान दिया है। और इस हमारा योग बुद्धि योग, याद शब्द यूज किया, देखना याद किसको आती है? मन को नहीं आती है, बुद्धि को। अरे मेरे बुद्धि में याद ही नहीं मुझको। याद शब्द कहां आया? मन का नहीं। मन में अगर हम कुछ करते वो योग नहीं, याद भी नहीं। याद शब्द है वो बुद्धि के ऊपर। बुद्धि में यहां बैठे हुए मुरली सुनते, क्लास सुनते, अभी किसकी याद आई? मन में नहीं आई, बुद्धि में उसकी याद आई। वो कहां दुनिया के किस कोने में है, कोई मर भी गया है तो भी बुद्धि के अंदर है। तो उस बुद्धि के अंदर सारे दिन में बाबा कहता है चेक करो, मेरे बुद्धि में बाबा याद आया। बाबा मना बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्तियां, बाबा ने क्या कहा ये याद आया कि नहीं, ये भाई ने ऐसे कहा था, ये बहन जी ने ऐसे किया था, उसने ऐसे कहा था, ये याद आया। याद किसके है? बुद्धि का बल है ये बुद्धि की स्वच्छता, इसलिए बुद्धि योग कहा। और जब तक ये बुद्धि, इसको कहते हैं दुनिया में का दिल साफ। दिल, ये दिल नहीं, ये तो खून चलाता है। आध्यात्मिक ज्ञान दिल माना बुद्धि के अंदर, मुझे कोई भी देहधारी की याद नहीं आई, तब आप कहेंगे योगी तो आत्मा हो।
कर्म करो, कुछ भी करो, चेकिंग करो, 1 घंटा ले लो, 1 घंटे के अंदर मुझे कौन कौन याद आया, ज्ञान याद आया, बाबा की बात याद आई कि उनकी 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 याद आई, किस किस की याद है, नोट करो। 1-1 घंटे में थर्मामीटर है, अपने चेकिंग है। जो तीव्र पुरुषार्थ कहते हो, क्या पुरुषार्थ करना, कुछ भी नहीं, ज्यादा नहीं, चेकिंग करो। हाँ, अगर इनकी याद आई मुझको, कोई हर्जा नहीं, नहीं आना चाहिए, नहीं, याद आएंगी, संबंध है, रोज देखता हूं, अरे इनसे मुझे याद क्यों आए, इनसे मुझे क्या चाहिए, क्या देंगे ये, क्या मिलेगा इनसे, समझाओ, डरो नहीं। बाबा ने कल कहा था, व्यर्थ भी आया डरो नहीं, माया से डरो नहीं। तो समझाओ, इनकी याद क्यों, इनसे मुझे क्या चाहिए, क्या मिलेगा, ये कौन है, समझाओ। तो उसके लिए ज्ञान दिया है, समझा करके अपने को उसको चेकिंग किया, चेंज। आज 2 शब्द यूज किया बाबा ने, कौन बताएगा इसके लिए? 2 शब्द यूज किया आज इसी के लिए। हाँ, ये 2 शब्द यूज किया, देख लो, केयरिंग। ऐसे साधारण भाषा में अटेंशन कहते, कहीं भी बैठते हो, कुछ भी करते हो, केयर, ध्यान दे दो, अपने को, अपना केयर करो। हर बात पर बोलते समय, खाते समय, देखते समय, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, दिखाई देगा बहुत। केयरिंग चाहिए अपना। तो एक एक शब्द को लेकर खोलो, समझो, अपने को समझाओ। इसको कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा। सिर्फ सुन लिया, नोट कर लिया, कर्म किया, कर्म तो बहुत लोग करते हैं। हम इधर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, कुछ पाना चाहिए, और उसके लिए 24 घंटा मेहनत करो, मेहनत नहीं, कर्म करते रहो। सब्जी काट रहे हो, खाना बना रहे हो, वॉकिंग करने जाओ, सब करते हुए एक शब्द अंदर घोटते रहो। इसका अर्थ क्या है? 10 लोगों से पूछ लो, बात भी करो, और देखना अपने आप। आज की दुनिया में अपने आप चिंतन नहीं होता है, किसी का मन बुद्धि खाली नहीं है, बहुत सारी बातों से भरी हुई है, ये करना है, ये करना है, इसको बहुत सारी चिंताओं से भरी हुई है, समस्या से भरा, अपने आप चिंतन नहीं चलेगा। आप पूछो तो डिस्कशन करो, जितना आप ज्ञान की चर्चा करते हो, देखना बुद्धि चमकती है। बुद्धि के अंदर चमक चाहिए तो ज्ञान का वर्णन चाहिए, डिस्कशन चाहिए, अपने आप नहीं चलता है, क्योंकि फ्री नहीं, बहुत सारे बातों की, ये करना, ये सुना। अभी तीसरा तो मोबाइल आ गया, उसके अंदर हर सेकंड कुछ ना कुछ, उसी के अंदर दिमाग, दिल दिमाग। ठीक है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना लक्ष्य है ना, हर एक सभी एक जैसे बने ऐसा नहीं हो सकता है, ज्ञान तो सबको है। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है, उसको भी योग्य विधि चाहिए। और बाबा मेहनत करना नहीं सिखाता है, थोड़ा सा ही करो, ईट लेस डाइजेस्ट मोर। तो ये पावरफुल जो वृत्ति चाहते हो तो योग में बैठो। अगर आपको भी लगेगा, देखना, अगर 1 महीना विधि पूर्वक ऐसा एक सामान ले लो, एक संकल्प ले लो, और परमधाम तक भी जाओ। उसको कहा विश्व कल्याण, सारे विश्व की आत्माओं को देते हो, जाते हो, अपने आप जाएगा वो। क्योंकि वाइब्रेशन, जैसे फैन चल रहा है, वो कुछ नहीं करता, हवा फैलती है, वो अपने आप ही घूम रहा है, तो फैलता है। तब हमारा उधर रह करके जब हम उसका चिंतन करते हैं, रोटेट होना चाहिए जरूर। अगर फैन है, फैन घूमता नहीं है तो हवा नहीं फैलती है। तो वहां एक एक शक्तियों के ऊपर चिंतन चाहिए, उसको मंथन कहते हैं। मन काम नहीं करता, बुद्धि के अंदर चलता है। शुभ बाबा, पवित्रता का सागर कैसे? तब आप आधा घंटा तक वहां टिक सकते हो। 8 शक्तियां हैं, एक एक शक्ति ले लो, उसी को सोचते रहो। उसके तब क्या होता है, आपके द्वारा जो चिंतन बुद्धि में चल रहा है वो वाइब्रेट पावरफुल होती है। अगर चाहिए सकाश का, देखो बाबा ने 2 दफा बाबा का नाम आता है, बाबा ने सकाश दिया। हमको फॉलो फादर करना है ना, और किसी को नहीं, फॉलो। ब्रह्मा बाबा ने सकाश कैसे दी? विश्व किशोर भाव, ये शब्द कहां से आया? विश्व किशोर भाव बाबा यज्ञ का नंबर 1। तो वो बीमार हो गए, बॉम्बे में थे, ऑपरेशन हुआ, और बाबा को यहाँ, ब्रह्मा बाबा इधर थे, तो उनको फोन किया, बाबा बाबू को बहुत दर्द है, नींद नहीं आ रही है। बाबा ने कहा ठहरो, मैं करंट देता हूं। 2 घंटे के अंदर फोन है, बाबा अभी गहरी नींद में गए, तुरंत फल चाहिए। तब ये सकाश शब्द आया, करंट पावरफुल। दूसरा आया,
जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, अकेले खाना नहीं खाते थे, सबके साथ बैठ के खाना खाते थे। बेगरी पार्ट में लास्ट जब सबके साथ खाना खाने बैठे तो खाना खिलाने वाले बहन जी ने, दीदी ने बोला कि दोबारा कोई दाल मांगना नहीं, एक ही दफा मिलेंगी। बाबा उठ के कमरे में आके बैठ गया। तो 5 मिनट देखा, आया नहीं। मम्मा आई, दादी आई, बाबा चलो ठहरो, मैं बाबा से बात करता हूं। और आया 5 मिनट के बाद, जैसे खाना खाने बैठा, आंगन में एक बैलगाड़ी सामान अनाज भर के आई। तो तब बहनें पहरा देती थी, भाई नहीं। तो और दीवार भी कुछ नहीं था। तो पहरे वाली बहन ने कहा, भैया ये आम रास्ता नहीं, गाड़ी उधर से लेके जाओ। नहीं, मैं इधर ही लेके आऊं, मुझे सामान इधर ही देना है। अरे भैया इधर नहीं, ये तो दुस्संस्था है, आप बाहर जाओ। नहीं, मुझे इधर ही आना है। वो मान ही नहीं रहा है। तो बहन जी के दौड़ के बाबा खाना करते, बाबा को बताया, बाबा एक ऐसे आया कुंवर जानी, उसको पहले खाना खिलाओ, फिर मेरे से मिलाना। तो उसको बहन जी ने खाना खिलाया, बाबा से मिला। बाबा ने कहा, अरे क्या हो गया आपको, ये क्यों लेके आया? बाबूजी मैं जा रहा था मार्केट में, मुझे कहा ये सामान जाके इधर दे दो, मैं इधर उतार के जाऊंगा। बाबा तुरंत सुनता है, मेरे बच्चे, भगवान खिलाने वाला है, बच्चों को दाल नहीं मिल रही है, तुरंत गाड़ी भर के भेज दिया। ये वहां से आया सकाश शब्द जो है ना, तुरंत, 1 घंटे के बाद नहीं, 2 घंटे के बाद नहीं। अब भी सारी दुनिया तड़प रही है, सारी दुनिया के अंदर इतनी डर है। नहीं डरो नहीं बहन जी, कुछ नहीं होगा, ऐसे कहने से होगा? कुछ दे दो, दवाई दे दो, है ना, तो ठीक हो, तब लगेंगे ना हाँ इन्होंने कहा, कुछ दवाई दिया। तो अब भी आत्माओं को सब लोग कुछ दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? हमें उनके प्रति जो सारी दुनिया के आत्माओं के, तब पूर्वज कहा, उद्धार करने वाला आधार मूर्त हो आप, तब आपकी गायन पूजन होगा, मूर्ति मंदिर बनेगा। तो देने वाले का बनेगा ना, अपने लिए नहीं, अपने विकर विनाश करने के लिए वो भी चाहिए। तो इसमें दोनों होते हैं एक साथ। एक आप बाबा से जुड़ रहे हो, पहले आपको मिलती है, आप कनेक्शन जोड़ते हो। एकदम बाबा दे दो, अपना बिना कमाई का दे दो करके दे नहीं रहे हो, कमाई तो है नहीं, तो कमाई करते हो, पहले जोड़ते हो वहां। फिर बाबा को लास्ट में ऑटो शक्ति होने के बाद, उसको इंग्लिश में कहते थे पहले क्लास में हम, लाइन क्लियर, यहां से परमधाम तक एक भी इधर उधर का विचार नहीं आता है। तो उसकी विधि बताया था, अपने आप नहीं होगा ये। तो मन प्रश्न, अगर मैं बोलता रहता हूं, बीच में खा सकता हूं? नहीं, बोलना बंद करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 शक्ति है, मन प्रश्न करता है मैं कौन, बुद्धि ने जवाब देना चाहिए। तो ये मन बुद्धि को जोड़ने का तरीका है, नहीं तो बुद्धि भटकती है। कोई नहीं चाहता माया रावण आना चाहिए। मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु बाबा में आप बहुत प्यार से बात कर रहे हो, तुरंत कोई विचार आया, क्यों? बुद्धि से आता है। तो यहां व्यवस्था सिखाया बाबा ने, बुद्धि को यूज करो। तो एक प्रश्न पूछो, बुद्धि जवाब देती है, ज्ञान अंदर है, ज्ञान का उपयोग योग है। तो यहां से परमधाम तक प्रश्न, मैं बहन जी को बात करता रहता हूं, वो इधर उधर देख ही नहीं सकती है। कभी भी मैं पूछेगा, मैं माता जी को देख ही नहीं रहा हूं, तो इधर देखती है उधर देखती है, बुद्धि क्यों भटक रही है? हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो बुद्धि से बात करो पहले। तो बुद्धि इन दोनों को जोड़ के रखो, ऐसे जोड़ते जोड़ते जाओ, बात करते, बाबा आप कहाँ हो, पहले मैं कौन, मेरा एक व्यवस्था बनाया। आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन एक व्यवस्था दिया, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया, परमधाम। परमधाम में कौन है? कौन है शिव बाबा? हो उससे बात करो। उसको और कोई बाबा दर्द ठीक करो, मेरा ये करो, वो तो बताएंगे। बाबा ने कहा वो तो इनसे पूछ लो, है ना, मैं आया पतित आत्मा को पावन, ओनली शक्ति। तो उसके साथ जुड़ते हो, तब कहा पावरफुल वाइब्रेशन, योग अग्नि है, ज्वाला है, अग्नि के साथ जोड़ो तो वो करंट 5 मिनट, अगर 1 महीना रोज ऐसा करके देख लो, जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं। हमारा योग क्यों कर रहे हैं हम? विकर्म विनाश करने के लिए। भगवान को प्यार किया हमने पहले, अभी भगवान को प्यार नहीं चाहिए। बाबा ने कहा प्यार में 100% प्यास पास हो,
शक्ति चाहिए, विक्रम विनाश करना है। नहीं तो सत्युग में अंश भी आज बताया, अगर एक विकारों का अंश भी रह गया तो उसके सारे पांचों विकार आ जाते हैं। सारा वंशावली है, अंश ही है, पांच विकारों का वंश भी आ जाता है, संबंध है इन सबका। तो का अंश भी मिटाना है, तो वो अग्नि में, उसके लिए बाबा ने बहुत दफा बता। अभी इसके लिए भी एक देख लो आप, अगर समय है, मुरली स्टडी करते हो, एक मुरली पढ़ो, अगर ये मैं जो कह रहा विश्वास नहीं होता तो। 5 मार्च 2012 बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, इसके अंदर बाबा ने बहुत क्लैरिटी दिया। देखना कि 5 मार्च 2012, उसमें बाबा ने कहा कि बाबा बार बार माया आती है, रावण आता है। बच्चे तुमने जला मारा नहीं उसको? हाँ मार दिया बाबा, फिर भी बार बार माया रावण आता है, क्यों? दुनिया में जलाते, आप जलाओ उसको। बाबा जलाया, फिर भी बार बार आता है, तो क्या जवाब दिया? बाबा ने व्यवस्था दिया, ज्ञान की गहराई कहीं कहां कहां से ढूंढ के निकालना पड़ता है। बहुत सुंदर एक्सप्लेन, लेकिन समझ में नहीं आएगा आपको पढ़ने से। तो माया को आपने इतने साल योग कर रहे हो, माया जलाई, रावण को जलाया, हर साल क्यों जलाते हो? मारा उसको, खत्म हो गया। तो भी बाबा कभी कभी आता है, हम नहीं चाहते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा बच्चे जलाने के लिए भी दृढ़ता, जलाने के बाद दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता मीन्स आपने जला दिया, फिर भी ध्यान दे दो, मुझे इनसे बात करने से, इनके बात से गुस्सा आता है, उनसे दूर रहो। वो गुस्सा करे नहीं, उनके नजदीक नहीं जाओ, पता इधर आग है, पहले से बचाओ। यहां जाने से गंदगी दिखाई देती, इधर जाना नहीं, इधर से जाओ। तो कहां से, किस परिस्थिति से मुझे बुरे विचार आते हैं? कहां कहां आते हैं? मोबाइल देखने से आता है, टीवी में न्यूज कुछ सुनने से आता है, इनको देखने से आता है, इनसे मिलने से आता है, इस जगह जाने से आता है। तो उसमें दृढ़ता करो, इधर इधर नहीं जाना है, प्रिकॉशन, इधर ये नहीं देखना है। इसमें दृढ़ता रखो, दृढ़ रखो कि किस किस परिस्थिति में रावण आता है, कहां कहां से आता है, उसमें दृढ़ रहो। तो दृढ़ता सफलता का चाबी है। जहां दृढ़ता है, मारने के बाद भी, जलाने के बाद भी, वो फिर से आपने याद किया उसको, मरे हुए को भी जागृत करते हो, तो दृढ़ता चाहिए। तो दृढ़ता का अर्थ चाहिए, दृढ़ता का बहुत अलग अलग अर्थ है। बाबा ने कहा कहां से आता है वो, किस जगह से विचार आया, चेकिंग करो। इनसे मिलने से आता है, यहां जाने से आता है, तो उनसे उधर जाओ नहीं, इनसे मिलो नहीं, ये देखने से होता है, ये खाने से ये होता है। तो ये सब चेकिंग कहा। इन बातों पर दृढ़ता रखते हो तो वो संस्कार को सदा के लिए समाप्त कर सकते हो। बहुत सुंदर क्लैरिटी, स्पष्टीकरण, उसको समझ के उपयोग करना है। और उसी के आगे और एक शब्द बता जो आप सभी जानते हो, तो बहुत बस सुना भी, उसका भी एक स्पष्टीकरण एक दिन कर सकते हो। बाबा ने कहा अगर उस रावण को सदा के लिए मारना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, तो बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट हो जाओ। अब वो मुझे कौन, रमेश भाई बताएगा, आप बताओ मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर कैसे सेट हो जाओ? मैं कुर्सी के सीट पर सिट बैठा हूं, यहां सेट होके कैसे बैठो? कभी सोचो, मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट हो जाओ, और सेट हो करके अगर शक्ति को आज्ञा करते हो वो तुरंत मानती है। अगर सीट पर नहीं बैठ करके आज्ञा करो वो नहीं मानेगा। बाबा शक्ति आती नहीं, हम आह्वान करते हैं बच्चे सीट पर सेट। अब सीट पर सेट होने की विधि बताओ, अर्जुन भाई बताएगा। अर्जुन तीर मारेगा तो पानी आएगा ना, जमीन से भी पानी आएगा। अर्जुन भाई आप बताओ, उठ के खड़े, तो आप भी कुछ बोलो, उठ के बोलो, अष्ट सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट कैसे हो जाओ, बताओ, आप बताओ, चलेगा? गला नहीं आता है। हाँ रमेश भाई बताओ, आप भी कुछ सुनाओ, सीट पर सेट कैसे होता है? नरे ये बताएगा,
नीलू क्या नरेश कौन है? हाँ आप बताओ। बाबा पीछे, हाँ आप बताओ। सीट पर सेट कैसे होना? बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट हो जाओ और ऑर्डर करो, तो शक्ति तुरंत आ जाएगी। तो सीट पर कैसे होंगे? हाँ, स्मृति क्या है वो? तो वर्णन कर रहे हो आप, स्थिति क्या है बताओ? कैसे मैं सेट हो जाऊं कुर्सी पर, आसन पर? तो उसके लिए जब बैठते हो तो सर्व शक्तियां कौन सी? एक एक शक्ति ले लो सहन करने की। तो वो सहन पहले बताया मैंने थोड़ा सा। एक सहन कर, क्या सहन करने की शक्ति? मास्टर सर्वशक्तिवान का। तो मास्टर किसमें? मास्टर माना अधिकार है ना। तो आपको सहन करने के ऊपर अधिकार है आपका। किसी ने कुछ कहा तो आपको फीलिंग नहीं आएंगी, तो फिर अधिकार ही नहीं है, मास्टर नहीं। मास्टर नहीं किया, पूछ लो क्या मुझे इन्होंने गुस्सा किया, इन्होंने गुस्सा किया, इन्होंने गुस्सा किया, इसने किया, उसने क्या, कौन कौन है देखना, क्या मैं उन्होंने कुछ भी क्या 100 दफा किया तो मैं सहन कर सकता हूं? पूछ लो अपने को। हाँ मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए, नहीं तो हिसाब किताब नहीं, तब उसके पर मुझे अधिकार, मास्टरी। फिर समा सकता हूं, मैंने देखा गलत, सुना, मैं कभी वर्णन नहीं करना, किसी को नहीं बोलना, मैं समा सकता हूं, इसके अंदर मेरे अधिकार है। निर्णय करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, 8 शक्तियां हैं आत्मा की। तो एक एक शक्ति के ऊपर मेरा कितना % अधिकार है, उसी का चिंतन करो। तो उसको कहते हैं सीट पर सेट बैठे हो। तो शक्तियों का चिंतन करो, अपने आप सेट नहीं है। तो उसका 8 शक्तियों का अपने आप से चिंतन मंथन करते हो तो वो शक्ति जागृत। उस समय शुभ बाबा आपने कहा कि बच्चे तुम पवित्र आत्मा हो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अगर ये बहुत गुस्सा कर रहा है तो आपके मन में कोई विचार नहीं आ रहा है, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दो। जो आपने चिंतन करके सेट हो गए हो वो शक्ति तुरंत काम करती है। अगर इस सीट पर सेट होकर रोज अभ्यास करें, एक दिन का नहीं है, रोज बैठ के 8 शक्ति है आपकी, 8 शक्तियों का चिंतन करो तो मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट हो जाओ। फिर ऑर्डर करो, हे शक्ति, क्योंकि इतना 10 दिन 1 महीना कमाई करके पैसे जमा करो, फिर चेक लिखो तो तुरंत पैसा बैंक वाला देगा। अगर जमा ही नहीं किया तो बैंक वाला क्या देगा? जमा करना है। इसको बाबा ने कहा, उसी अंदर कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर आज्ञा करो तो शक्ति तुरंत हाजिर हो जाएंगे। मुझे सहन करना है, ये कितना भी गुस्सा करने दो, मैं सहन करूंगा, मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। मैंने गलत सुना, देखा, मैं वर्णन नहीं करूंगा, नहीं बोलूंगा। पूछेंगे आपको, अरे इनको देखा गुस्सा के कुछ करते समय? नहीं, मुझे पता नहीं, संभालो। तो ये सारी शक्तियां हैं। तो उसमें कहा अगर माया को आप सदा के लिए विदाई देना, समाप्त करना चाहते हो, पहले दृढ़ता, पहले जलाओ, फिर दृढ़ता रखो। दृढ़ता माना अटेंशन। फिर अगर कभी आ जाए, प्रिकॉशन भी देता है, तो सीट पर सेट होकर के शक्ति का प्रयोग करो। समझ में आया? संस्कार कैसा? हमारा योग अभी ऐसे चाहिए। आधा 1 घंटा बैठो, 1 घंटा जबरदस्ती भी नहीं। पाँव को दर्द क्यों देते हो? क्यों मेहनत करना चाहिए? 15 मिनट बैठो, लेकिन 1 सेकंड भी इधर उधर का विचार नहीं। लाइन क्लियर, 15 मिनट ही बस, ज्यादा आधा घंटा बस। क्वालिटी वाला योग चाहिए, क्वांटिटी वाला 2-4 घंटे बैठे, नींद भी आ रहे, इधर उधर के विचार भी आ रहे, और भी वाइब्रेशन खराब कर होता है। गलत विचार अगर आते हो तो, है ना? काम दे दो, मन और बुद्धि को ज्ञान से चलाओ। नहीं, वो अपने आप चलेंगे, उनके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। 50 साल वाले की बात भी अभी देख लो आप, ये 5 जुलाई के मुरली में बाबा ने सुनाया, 50 साल ज्ञान में चलते हुए भी परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। स्पष्ट बताया। ये 5 जुलाई रविवार के अवैक मुरली में देख लो, 50 साल परिवर्तन करने की विधि बताया बाबा ने। किसी को आप परिवर्तन करना चाहते हो, ये मम्मा की स्पेशलिटी है। तो कैसे परिवर्तन करना चाहते हो? महिमा करो। पता है बहुत गुस्सा करता है, बहुत खराब है,
तो भी महिमा करो, अरे आप तो बहुत अच्छे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। उसको अरे मैं इतना गुस्सा करता, इतना गलत बोलता, इन्होंने मुझे कुछ बोला ही नहीं, मेरे महिमा किया, उसको अंदर ही अंदर खाएगा। उसको कहते हैं रियलाइज कराने की तरीका है। दूसरों को परिवर्तन करना, अगर दंड देना चाहते हैं हम, सजा देना चाहते हैं, ये दुनिया का, इसको इंसल्ट करना, इसको नीचे दिखाना है, इसकी कमी, उसको कहते हैं लेग पुलिंग करना है, तो ये दुनिया का है। ईश्वरीय नियम, महिमा करो। गलत जानता हूं, बहुत खराब है, तो भी महिमा करो उसकी। संभव है तो ज्ञान हम कहां यूज करते हैं? सुनते हैं। ठीक है, ओम शांति।